हम वो साधना नहीं करेंगे जो हमें यही काल के जाल में फंसाए रखा, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम दुखों से परिचित हो चुके हैं। पहले तो हम ये सोचा करते थे कि जो हमें ये कष्ट हो रहा है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को कैंसर होगी, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई किसी कारण से, तो हम ये सोचा करते थे ये तो ऐसा ही जीवन है, ये तो सब चलता रहे चलेगा। और इन ऋषियों महर्षियों ने भी ऐसा काम बिगाड़ रखे, कहते जन्म मृत्यु तो मिट ही नहीं सकती, तो सदा कांस्टेंट रहेगी। तो हमने संतुष्टि भी कर ली, वही तो बीमारी लग गई रहेगी, जन्म मृत्यु तो होती रहेगी। तो इसका कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा था कि ये दुख कष्ट, ये दुख हमारे ऊपर आ रहे हैं, हम जन्मते हैं मरते हैं, बीच में जीवन काल में भी ना जाने कितने दुष्ट कष्टों से हम पीड़ित होते हैं। तो हमने ये मान रखा था कि ये तो होना ही होना है, ये तो होगा ही होगा। फिर हम ऐसे संतुष्टि करते थे जैसे किसी के 4 पुत्र हैं और उसके 3 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। वो फिर ऐसे स्थान पर जाता है जहां जिसके एक ही पुत्र था उसी की मृत्यु होगी, तो संतुष्टि इसलिए कर ले, इस तुलनात्मक तरीके से कर लेता है कि हे भगवान, इससे तो मैं ही अच्छा, मेरा एक तो बचा हुआ है, इस बेचारे का एक ही था, वही चला गया। तो इसलिए वो राहत महसूस करता है, चलो मैं तो बचा हुआ, मैं तो इससे बहुत ठीक हूं, ये मेरे से भी दुखी है। ऐसे ही संतुष्टि करके हम अपना यहां टाइम पास कर रहे हैं। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं, झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। एक भक्त आया, उसके एक ऐसी कन्या उत्पन्न हुई जिसके गुदा नहीं थी, टट्टी का रास्ता नहीं था। वो मेडिकल में कहने लगा, मैं बहुत चिंतित हुआ, हे भगवान क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा क्या, बहुत ना उपदेश उसने बाद में लिया, फिर बताई अपनी हिस्ट्री। फिर वो गया वहां पर मेडिकल में लेके गया उसको, तो वहां उसने 4-5 केस और ऐसे ही मिले उस वार्ड में। वो बताता है कि फिर मैंने ये राहत की, महसूस किया, मुझे कुछ राहत मिली। क्या राहत मिली कि मेरे जैसे और भी बहुत है। बताइए इससे क्या लाभ हो गया उसको। उसकी लड़की का तकलीफ है और वो बिल्कुल बहुत भयंकर है, इसी और भी पा गए, तो उसको क्या राहत मिली। इन्होंने बोला फिर मेरा दिल सा टिक गया। पुण्यात्माओं, आड़त यहां पर तो ऐसा ही है, कोई विकल्प है नहीं। अपनी संतुष्टि एक दूसरे को देखकर हम दिल डांट लेते हैं, लेकिन ये सुख नहीं है। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, हमारे ज्ञान को नहीं स्वीकार करता। और कहंदा श्याम दोपहरे नू, ज्येष्ठ मास में, मई और जून में, ये राजस्थान हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की गर्मी गिरती है, और उसके दोपहर में कितनी गर्मी होती है, 12 बजे के आसपास। हम जैसे किसी ने शराब पी रखी हो या भांग का नशा कर रखा है, वो कहीं पड़ा है, धूप में पड़ा है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा तुझे धूप लग रही है, और पसीना पसीना बुरा हाल, जागाए हुए मरने की मृत्यु को प्राप्त हो जाए अगर ऐसे पड़ा रहे तो। उसको कोई भद्र पुरुष कहता है कि भाई तू यहां से उठ, बहुत गर्मी है, तुझे गर्मी लग रही है, चल तुझे छाया में छोड़ देता हूं। वो कहता है छोड़ दे, जो रही है, कोई गर्मी वर्मी नहीं है। तो वो नशे में है, इतनी भयंकर पीड़ा को वो पीड़ा नहीं मान रहा।
तो हम सभी इस काल के अज्ञान की भांग पी चुके हैं। इसलिए उस भांग के नशे में हम ऐसा बोलते रहते। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। एक बहुत बड़े कूप में, कुएं में, और मन 2 मन 1 क्विंटल भांग घोल के गिर दे कोई, उस जल को जितने भी व्यक्ति पीवेंगे सभी को नशा होगा। और नशे वाला व्यक्ति से 100 मिले आपको, 100 के 100 एक जैसी भाषा बोलेंगे। तो काल ने अपने 21 ब्रह्मांड के कूप में अज्ञान की भांग डाल दी। इस अज्ञान की भांग में हम इतने उलझ चुके हैं, इतने नशे का प्रभाव हमारे ऊपर हो चुका है कि हम इसी सुख को सुख मान बैठे।